सैलरी में बेसिक डिफरेंस तो है, वैसे बेसिक सैलरी तो दोनों की सेम है। कुछ अलाउंसेस हैं जो एसएससी जीडी या यूपी पुलिस, कौन सा बेहतर है? मंजिलें हो तो रास्ता क्या है और हौसले हो तो सीजीडी के थ्रू मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ था, जिस पे बहुत बच्चे अपना समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत बच्चे मुझे से कमेंट कर रहे थे कि सर मैंने एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर रखा है, सर मैंने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भर रखा है, किस तरह से दोनों को तैयारी करें, कैसे मैनेज करें, दोनों की जॉब प्रोफाइल में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर कौन सा ज्वाइन करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, हमारे बहुत ही परम मित्र जो खुद एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्ट हुए थे और सीआईएसएफ उनको पोस्ट मिली हुई थी, तो आज मैं उनको लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, खास आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो आज मैं उनसे जानेंगे कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में डिफरेंस क्या है, उनकी सैलरी में, उनकी जॉब स्टाइल में, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सारा सबको यार डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मित्र जो आपको आज प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में ये चयनित हुए थे, फिर एसएससी जीडी को छोड़कर ये यूपी पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इनसे जानेंगे दोस्तों कि एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कौन सा बेहतर है, या कौन सा किसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, और कौन सा आप लोगों के बेटर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कंपैरिजन आपको दे सकें भाई के माध्यम से। सो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं हिमांशु तिवारी 21 बैच का आरक्षी हूँ यूपी पुलिस में, और इससे पहले भी मैं केंद्र में सेवाएं दे चुका हूँ। एसएससी जीडी के थ्रू मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ था, जिस पे भी मैं कुछ 6 महीने करीब वहाँ पर ट्रेनिंग किया था। उसके बाद फिर इसे ज्वाइन कर लिया यूपी पुलिस। जी, जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में पोस्टिंग हुई थी आपकी, और अब इतने टाइम सर आप यूपी पुलिस में सेवाएँ दे रहे हैं। तो सर, आपका क्या मेन रीज़न था कि आप सीआईएसएफ छोड़ के यूपी पुलिस की तरफ आपने रुख किया? मेन रीज़न सर, सीधा-सीधा तो ये कहें कि उस दौरान यूपीएसआई का भी मेरा पेपर लगा हुआ था। तो एक मन में ये भी आशा थी कि एसआई का हम पेपर देंगे और हो जाएगा। तैयारी की, अच्छा किया, सब कुछ किया, फाइनल में थोड़ा छ रह गए, और इसी दौरान हमारा यूपी पुलिस में भी हो चुका था। तो फिर मैंने यही उचित समझा कि अपने घर के नज़दीक जॉब की जाए, इसलिए यूपी पुलिस जॉइन कर लिया। जी सर। तो सर, अब आपसे इसी क्रम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में भर्ती हुए थे, तो आप कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी, और ट्रेनिंग किस टाइप की थी? हाँ, तो मेरा पहला सिलेक्शन जो एसएससी जीडी के थ्रू फाइनल हुआ, तो एसएससी जीडी में सीआईएसएफ पोस्ट में मिली 2018 के एग्ज़ाम में। तो उस दौरान यही हुआ कि पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आगे का देखेंगे। तो पहले ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मुझे सीआईएसएफ एमपीआरटीसी बहरौर, ये राजस्थान में एक जगह है अलवर, तो वहीं पर हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल हुआ। तो वहाँ पर ट्रेनिंग हमने की। लगभग शुरुआती बेसिक ट्रेनिंग मेरी लगभग कंप्लीट होने वाली थी, तो लगभग 6 महीने हो चुके थे। उसी दौरान हमारा मेडिकल और यहाँ की ज्वाइनिंग का यूपी का स्टार्ट हो गया, तो फिर इसे ही ज्वाइन कर लिया वहाँ से रिजाइन देके। तो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने दोनों एग्ज़ाम फाइट किए हुए हैं, यूपी पुलिस भी, एसएससी जीडी भी। तो सर, उनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और किस तरह से आपने पढ़ाई की कि आपके दोनों एग्ज़ाम एक साथ निकल गए? लगभग समानताएँ पढ़ाई के दौरान, आप मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी लगभग वही आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इसी सिलेबस को लेकर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो हिंदी वहाँ पर भी आती है, हिंदी और इंग्लिश एसएससी जीडी में ऑप्शनल होता है। उस दौरान आपको चूज़ करना होता है कि आपका बेहतर क्या है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अच्छी है, तो फिर इंग्लिश वाला आप चूज़ कर लीजिए, या हिंदी। तो मेरा हिंदी अच्छा था, तो उस दौरान मैंने हिंदी को ट्राई किया, और अच्छे नंबर बन गए थे, फिजिकल भी अच्छा हो गया। तो ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने से पहले ही पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलने वाला है, यानी एक जॉब मेरी सिक्योर हो जाएगी। पढ़ाई ठीक चल रही थी, तो इस यूपी पुलिस में भी पेपर देकर आए, तो फिर बस तैयारी चलती रही, लगता है हो जाएगा। तो फिर यही 2 एग्ज़ाम ऐसे रहे, जिनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, कहीं न कहीं तो हो जी, जाएगा। जी। जी सर, तो अब सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हुए, तो सर आप कुछ अपनी रणनीतियाँ बताएँ, जिसकी वजह से बच्चे सेलेक्ट हो पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं इतने टाइम। अब बहुत ही कम समय बचा है, तो अब सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि समय इतना कम है कि अब जो आपने पढ़ रखा है, बस उसको रिपीट कर लीजिए। हिंदी को अच्छे से अच्छा करिए, रीजनिंग अच्छा करिए, मैथ, जीएस में जो आपने पढ़ा है बस उसको करिए। रीजनिंग वगैरह अच्छी कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। कभी-कभी 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आ जी, जाते जी। हैं, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि रीजनिंग में कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाएँ। 100 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और जीएस उसमें रि हिंदी में, इसमें तो हो ही जाएँ।
तो ये पूरे-पूरे ठीक हो जाएँगे, बाकी जीएस में जितने सही हो जाएँगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जी, जी सर। अब सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर बहुत बच्चे अपना समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका समय अपना टाइम मैनेजमेंट वो किस प्रकार से करें कि जिनसे उनको कम समय में वो ज़्यादा आउटपुट प्राप्त प्राप्त कर सकें? अब समय का तो यही कहेंगे, जब आपका पढ़ाई में पूर्णतः मन लग जाएगा तो फिर समय आप निकालने लगेंगे, कहीं आप इधर-उधर नहीं जाएँगे। लेकिन फिर भी आप जिन फ़ेवरेट सब्जेक्ट को चाहते हैं कि नहीं ये अच्छा है हमारा, तो उस पे फ़ोकस वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करें और वहीं से पढ़ते रहिए, तो आप दूसरे सब्जेक्टों में भी अच्छा कर तो पाएँगे। सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब एसएससी जीडी जॉइन किया, सर उसकी जॉब प्रोफ़ाइल क्या थी? लाइफ़स्टाइल क्या थी? ट्रेनिंग किस प्रकार से होती थी? और सैलरी क्या आती थी? ये सब जो आप जितना आप बता सकते हैं हमारे बच्चों को बताएँ। सीआईएसएफ एक बहुत ही अच्छी फ़ोर्स है। अगर फ़ोर्स के मामले में हम आपसे बात करें एसएससी-जीडी में, तो सभी का लगभग एक सपना रहता है कि अगर एसएससी-जीडी के थ्रू सेलेक्ट हों, तो एनआईए या फिर हम सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो जाएँ। एनआईए की पोस्ट बहुत कम होती हैं, इसलिए सभी बच्चे नहीं हो पाते, लेकिन सीआईएसएफ में हो जाते हैं, जो भी अच्छे होते हैं। तो सीआईएसएफ में ये है कि आपकी जो भी ड्यूटियाँ रहेंगी, एक फ़िक्स ड्यूटी रहेगी। एक अच्छे सिटी पे रहेगी, आपको ड्यूटी भी शेड्यूल बहुत बढ़िया मिलने वाला है, जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया। तो इन सभी ड्यूटियों में आपको करने का मौका मिलेगा। तो सीआईएसएफ के दौरान जब मैं था तो मुझे भी अच्छा फ़ोर्स लगा, लेकिन घर की थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ और नज़दीक पोस्टिंग की वजह से मैंने इसको जॉइन कर लिया। जी सर। तो सर अब आप ये जानना चाहेंगे कि आप ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हैं, आपने सीआईएसएफ भी जॉइन की, तो सर सैलरी में क्या डिफ़रेंस आता है दोनों की? सैलरी में बेसिक डिफ़रेंस तो है, वैसे बेसिक सैलरी तो दोनों की सेम है। कुछ अलाउंसेस हैं जो आपके हमारे मतलब एसएससी-जीडी में के थ्रू और यहाँ के थ्रू कुछ अंतर पाए जाते हैं। जिसमें जैसे एचआरए का एक इश्यू आ जाता है, थोड़ा रिस्क अलाउंस बढ़ जाता है अलग-अलग सिटी का। तो बस यही कुछ डिफ़रेंस है, लगभग 5 से 6,000 रुपए हो जाते हैं, जो आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल जाते हैं और यहाँ पर उससे कम रहता है। तो सर अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह जैसे एग्ज़ाम पेपर आता है, बच्चे पेपर के दौरान घबरा जाते हैं, टाइम कम बचता है, वो घबराने लगते हैं और उस घबराहट में उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो सर उस सिचुएशन को जो 2 घंटे हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए, जिससे उनके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें? सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपका पेपर किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो आप प्रयास करिए कम से कम 2 से 4 घंटे आप पहले पहुँच जाएँ। जब आप पहुँच जाएँगे तो आपका माइंडसेट एक रहेगा कि हम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हैं, हमारा पेपर नहीं छूटने वाला है। और जब आप पेपर देने जाएँगे तो पहले उन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लें, ओएमआर शीट का अगर पेपर है, तो उन क्वेश्चनों को कर लें जो आपको परफेक्ट लग रहे हों कि आ जाएँगे हमको। तो उन क्वेश्चनों को कर लें और भर लें। इससे ये श्योरिटी हो जाएगी आपका सिलेक्शन मतलब कुछ क्वेश्चनों से आगे-पीछे रहेगा। फिर उसके बाद आप जो 50-50% वाले रहें कि नहीं इसको हम कर लेंगे, 2 में से 1 अगर लग रहा हो तो फिर लगा दीजिए। वैसे माइनस मार्किंग 1/4 की है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी, सर। कि सर बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तो उसके लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिससे उनकी हिम्मत बनी रहे और वो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करके आएँ? संख्या तो बहुत ज़्यादा है, वैसे फॉर्म जितने पड़े हैं, उतने पेपर देने वाले नहीं हैं बच्चे यहाँ पर। बच्चे जितने भी देंगे पेपर, उनमें से भी ये मान के चलिए जो पढ़ा है बच्चा, वही कॉम्पिटिशन में है। मान लीजिए अगर 50 लाख फॉर्म है, तो 1-2 लाख, 3 लाख का कॉम्पिटिशन है। उसमें आप अच्छा कर गए, आपका दिन भी है और ऊपर वाले की मर्ज़ी रहेगी, तो ज़रूर हो जाएगा आपका। बच्चों के लिए एक शायरी हमें याद आ रही है अभी कि मंजिलें हो तो रास्ता क्या है और हौसले हो तो फासला क्या है। इसलिए लगे रहिए, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जी, जी, सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बच्चों को क्लियर गाइडेंस देने के लिए कि आप जो बच्चे कुछ एसएससी जीडी के थ्रू जो एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि आप क्या एसएससी जीडी बेहतर है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जाना बेहतर समझेंगे। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही क्लियर जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सर ने बताया कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम हॉल पे जाना है तो अपना पेशेंस बना के रखना है और तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें और वीडियोज़ को देखते रहें ज़्यादा और जिन जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी प्रश्न भर्ती से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न होता है आपका, तो आप प्लीज़ नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक-एक बच्चे का कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ और जिससे आपको मदद मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।